आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो किसी भी बर्गर या सैंडविच की जान होती है, लेकिन अक्सर इसे वो अहमियत नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी बन की तलाश की। जरा सोचिए, वो ऐसी कौन सी एक चीज है जो एक बेहतरीन ग्रिल की हुई पैटी का मजा भी खराब कर सकती है या दुनिया के सबसे लजीज बर्गर को भी अधूरा सा बना सकती है? जवाब है एक परफेक्ट टोस्ट। जी हाँ, वही गोल्डन ब्राउन खस्ता बन। और ये सिर्फ बन को गर्म करना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक पूरा तरीक़ेकार है, और आज हम इसी के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस परफेक्शन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आती है तैयारी। इसे समझे कि ये एक तरह की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट है, जहां बेहतरीन नतीजे के लिए हर चीज को बिल्कुल ठीक हालत में होना चाहिए। और इस चेकलिस्ट का सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम सफाई, यानी कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना। यहीं से एक बेहतरीन शुरुआत होती है। अब क्वालिटी की बुनियाद रखने के लिए कुछ चीजें बहुत अहम हैं, जैसे कि काम करने की जगह यानी स्टेशन एकदम साफ सुथरा और सैनिटाइज्ड हो, बन्स का स्टॉक चेक किया गया हो और वो एक्सपायरी डेट के अंदर हो। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात, इसी दिन के बने हुए बन्स इस्तेमाल नहीं करने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ताज़े बन में नमी कुछ ज़्यादा होती है, जबकि एक दिन पुराने बन बेहतरीन टोस्ट होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे सबसे अहम आले की तरफ, यानी मशीन की कैलिब्रेशन पर। यह कोई आम टोस्टर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आला है जिसे बिल्कुल ठीक तरीके से काम करना चाहिए ताकि हर बार हर बन पर एक जैसा नतीजा मिले। एक परफेक्ट टोस्ट के लिए दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर सबसे अहम चीज़ है। 220 से 240 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ बन को गर्म करने के लिए नहीं है, बल्कि इससे बन पर एक सुनहरी मीठी तह बनती है जिसे कैरामलाइजेशन कहते हैं। ये जायके और टेक्सचर दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। और हाँ, टोस्ट करने से पहले मशीन को भी एक फौरी चेक की ज़रूरत होती है। टेफ्लॉन शीट साफ है या नहीं, वो सही जगह पर लगी हुई है, और गैप की सेटिंग भी चेक करनी होती है ताकि हर बन पर बिल्कुल एक जैसा गोल्डन कलर आए। अब हम आते हैं असल अमल पर, यानी टोस्टिंग के मरहले पर। यह बहुत तेज अमल है, लेकिन इंतहाई नफासत और तवज्जो मांगता है। यहाँ छोटी छोटी तफसीलात बहुत मायने रखती हैं। बन के निचले हिस्से यानी हील और ऊपरी हिस्से यानी क्राउन, इन दोनों को टोस्टर में उनकी अपनी अपनी मखसूस जगह पर ही रखना होता है। ऐसा करने से ही वो एक जैसे और बिल्कुल सही तरीके से टोस्ट होते हैं। ये अमल खुद बहुत सादा सा है। एक साफ कैंची से पैकेट खोलना है, साफ हाथों या दस्तानों से बन को पकड़ना है, और एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बन, वो भी सही पोजीशन में टोस्टर में डालने हैं, बस। और अब आता है सच्चाई का लम्हा, यानी मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये वो मकाम है जहां तमाम तैयारी और नफासत का नतीजा सामने आता है, पास या फेल। तो ये सब कुछ आखिर किस लिए किया जा रहा था? इस जादुई अमल के लिए, जिसे कैरेमलाइजेशन कहते हैं। ये अमल पैन में मौजूद शुगर को भूरा करता है, जिससे ना सिर्फ एक मीठा सा नटी फ्लेवर पैदा होता है, बल्कि ये एक ऐसी तह भी बना देता है जो सॉस और दूसरी चीजों की नमी को पैन में जज्ब होने से रोकती है। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है, या तो ये पास है या फिर फेल। हल्का सुनहली भूरा रंग और एकदम परफेक्ट कैरेमलाइजेशन, तो ये पास है। और अगर ये जला हुआ है, काला है या ओवरकुक्ड है, तो ये सीधा वेस्टेज बिन में जाता है। क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस अमल का सबसे दिलचस्प और सबसे सख्त हिस्सा तो अभी बाकी है, और वो है 0 सेकंड रूल। ये एक ऐसा उसूल है जो ताजगी के मेयार को बिल्कुल एक नई सतह पर ले जाता है। देखिए, इस पूरी मेहनत का, इस पूरे अमल का मकसद सिर्फ एक है, कस्टमर्स को हमेशा ताज़ा और गर्मा-गर्म बन पेश करना। और इस मकसद को कैसे यकीनी बनाया जाता है? 0 सेकंड रूल के साथ। इसका मतलब है कि जैसे ही बन टोस्टर से बाहर आता है, उसे फौरन, मतलब उसी लम्हे इस्तेमाल कर लिया जाता है। कोई इंतजार नहीं, कोई ताखीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खालिस ताजगी। और जाहिर है, इस तेज रफ्तार और परफेक्ट अमल के दौरान सेफ्टी को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता। टोस्टर को ओवरलोड ना करना, आसपास की जगह को खुश्क और महफूज रखना, ये सब कुछ बहुत अहम है। तो इस सारी साइंस और निफासत को जानने के बाद, जिसमें हर एक कदम को इतनी एहतियात से कंट्रोल किया जाता है, क्या अब भी एक आम से टोस्टेड बन को उसी नज़र से देखा जा सकेगा? ये सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक कमाल की एक छोटी सी मिसाल है।